नमस्कार, मैं रोहित महाजन आज आपके सामने एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो संडे एसीएफ एक्टिव केस फाइंडिंग जो होता है एसीएफ जो शुरू होने वाला है, इसमें आशा वर्कर जो है किस प्रकार जो है एंट्री करेंगी टीवी मुक्त ऐप में, ठीक है, और किस प्रकार उन्होंने जो है टीवी पेशेंट की स्क्रीनिंग करनी है और किन किन पेशेंट की करनी है। तो आज हम वीडियो में अच्छे से हर एक चीज़ अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हेल्थ रिलेटेड से सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आती रहे। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपने, अगर आपके फ़ोन में पुरानी ऐप पड़ी है टीवी मुक्त हिमाचल की, तो वो आपने अनइंस्टॉल करनी है। तो आपने देखा ये हमारे पास ऐप पड़ी है, तो हमने क्या किया, इसको सबसे पहले अनइंस्टॉल कर देंगे। ये इसको कर दिया अनइंस्टॉल, ठीक। और ध्यान रखिए प्ले स्टोर में जाके ये ऐप आपने डाउनलोड नहीं करनी है। अगर प्ले स्टोर में जाके आप डाउनलोड करोगे तो देखिए क्या होता है। अब आपने जो है आईडी पासवर्ड अपना डाल देना है, तो ये ओपन हो जाएगा। अब वर्जन देखिए ये पुराना है 2023 का, ठीक है। तो इसमें जो है जब हम स्क्रॉल करेंगे तो हमें संडे एसीएफ की ऑप्शन देखिए नहीं दिख रही, आयुष्मान भव एसीएफ दिख रहा है। तो इसलिए आपने ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करनी है। हमने ऐप अनइंस्टॉल की, प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड की और वहाँ पे देखा कि संडे एसीएफ की ऑप्शन नहीं है, तो हमने जो है ऐप अनइंस्टॉल कर देनी है और प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करनी है। ये बात ध्यान रखिएगा। आपको जो है लिंक आया होगा एक आपके ब्लॉक से, आपके जो है सीएचओ या फिर आपके हेल्थ वर्कर हैं उनको बोलिए, या सुपरवाइज़र हैं उनको बोलिए कि वो लिंक प्रोवाइड करवाइए, है ना, या आपके एसटीएस होंगे वो प्रोवाइड कराएंगे। अगर लिंक नहीं है आपके पास तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी वीडियो में दे दूँगा। तो आपने कैसे जाना है, जैसे देखिए, जैसे ये वीडियो आप देख रहे होंगे, ठीक है, आपने मोर में जाना है, ठीक है। मोर में आप गए, ठीक है। मोर में जाके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया हुआ है, दोबारा बता रहा हूँ। तो वीडियो प्ले हो रही है, आपको जो है ये दिख रहा है मोर, आपने इसमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक किया तो ये जो आप देख रहे होंगे डिस्क्रिप्शन खुल गया और ये एपी के लिंक दिख रहा होगा आपको ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो बस आपने इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक किया, ठीक है। तो अब आपने देखा यहाँ पर डाउनलोड की ऑप्शन आ चुकी है, ठीक है। तो आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। अब ये आ जाएगा डाउनलोड एनीवे, इस पर क्लिक करना है आपने। तो 22 MB की है ये ऐप। तो अब आप देख सकते हैं कि डाउनलोड हो रही है। तो डाउनलोड हो गई है, अब हमने ओपन करनी है। तो डाउनलोड हो चुकी है ना। अगर आपको नहीं मिल रही तो आपने यहाँ जाना है, गूगल क्रोम में डाउनलोड पे जाना है और ये आपको दिख रहा है ये ऐप जो है डाउनलोड हो चुकी है। तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो अब आ गया सामने कि डू यू वांट टू इंस्टॉल दिस ऐप, तो इंस्टॉल पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे ये ऐप जो है आपकी इंस्टॉल होना जो है शुरू हो जाएगी। तो आपने फिर ओपन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये ऐप फाइनली जो है अब स्कैन हो रही है, ठीक है। तो ये ओपन पे हमने क्लिक कर दिया, वाइल यूजिंग हिंदी क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे अपने आईडी पासवर्ड डालना है, आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन पे क्लिक करना है। अच्छा, आपने लॉगिन कर लिया। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिख गया संडे एसीएफ फॉर्म। पहले आपको ये दिख रहा था आयुष्मान भव एसीएफ। अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो आपको ये दिखेगा, अगर आपने जो है लिंक से डाउनलोड किया तो आपको दिखेगा संडे फॉर्म एसीएफ। तो बस ये तरीका है आपको जो है ऐप इंस्टॉल करने का। तो अब आपने जैसे संडे एसीएफ करना है तो यहाँ पे संडे एसीएफ पे आप क्लिक कर सकते हैं ना, और यहाँ पे डेट सेलेक्ट करके यहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगी। फिर आपने संडे एसीएफ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपने जो है एंटर कर देना है अपना टीम 1 का नाम, ठीक है। टीम 1 का जो है आपकी पोस्ट के यहाँ आशा फिल कर देना है, ठीक है। गांव का नाम, पंचायत का नाम, मुखिया का नाम, कुल कितने सदस्य हैं, ये सारा आपने क्लिक करके ऐड पे क्लिक कर देना। तो जो संडे एसीएफ होने वाला है तो आपने उसमें ये 32 की पॉपुलेशन कैटेगरीज जो हैं उन्हीं के ऊपर ये आपने जो है संडे एसीएफ करना है। यानी कि ये 32 जो कैटेगरी हैं इनमें अगर कोई सिम्टोमेटिक पाया जाता है तो आपने उन्हीं का जो है सैंपल लेना है।
तो ये क्या है 32 कैटेगरीज, आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर आपको यही कैटेगरी क्लियर नहीं होगी तो आपने सर्वे जो है कैसे करेंगे आप। तो पहली कैटेगरी देखिए, पेडिएट्रिक चाइल्ड लेस देन 10 ईयर्स, यानी कि जो बच्चे 10 साल से छोटे होते हैं, ठीक है, अगर उनमें कोई सिम्टम पाए जाते हैं तो आपने उनका सैंपल लेना है। सेकंड जो है कैटेगरी है सिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स ऑफ इंडेक्स टीबी केसेस, तो जो टीबी के केस हैं जो सिम्टोमेटिक हैं उनका आपने सैंपल लेना है। थर्ड आगे कैंसर पेशेंट हैं अगर कोई, उनमें अगर आपको कोई सिम्टोमेटिक लगता है तो उनका आपने सैंपल लेना है। तो फोर्थ है डायबिटिक हैं। फिफ्थ है पोस्ट कोविड पेशेंट, ऐसे पेशेंट जिनको जो है पहले कोविड हुआ था, अगर वो भी आपको सिम्टोमेटिक लगते हैं, ठीक है, यानी कि उनमें टीबी के लक्षण पाए जाते हैं तो आपने उनका सैंपल लेना है। इंडोर वार्ड पेशेंट्स, मान लो अगर आप जो आपके अंडर कोई सीएच आता है या कोई सीएससी आती है, ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पे पेशेंट एडमिट होते हैं, अगर आपके वार्ड में वो पाया जाता है, ठीक है, तो आपने जो भी इंडोर पेशेंट होंगे, इंडोर वार्ड पेशेंट होंगे, उन सभी के जो है सैंपल लेने हैं अगर वो सिम्टोमेटिक लगते हैं तो, ठीक है। तो नेक्स्ट है रीनल डिजीज़ पेशेंट्स, यानी कि ऐसे पेशेंट जिनको किडनी से संबंधित बीमारी है, अगर उनमें जो है सिम्टोमेटिक हुई है तो उनके अपने जो है सैंपल लेने हैं। नेक्स्ट है स्लम एरिया। अब स्लम क्या होते हैं, झुग्गी झोपड़ियों वाले, कई लोग आए होते हैं अदर स्टेट से, झुग्गी झोपड़ियाँ डाल के बसे होते हैं यहीं पे, तो उनके अगर उनमें कोई सिम्टोमेटिक है तो उनका सैंपल लेना है। माइग्रेंट्स क्या होते हैं, ये अच्छे से समझिएगा, जो दूसरे स्टेट से आए हुए यहाँ पे काम करते हैं। अब जैसे आपको पता है हिमाचल में रोड्स का काम लगा हुआ है, तो कई बंदे आ जाते हैं जो दूसरी स्टेट से यहाँ पे आके काम कर रहे हैं और रह रहे हैं, तो उनको कहते हैं माइग्रेंट्स, जो दूसरी स्टेट से उठ के यहाँ पे आए हैं, हिमाचल में आगे वो रह रहे हैं, अगर उनमें कोई सिम्टोमेटिक लगता है तो आपने उनके सैंपल लेना है। रिफ्यूज़ी क्या होते हैं, जो दूसरे देश से, मतलब कि दूसरी कंट्री से लोग शरणार्थी बन के आए होते हैं कुछ समय के लिए, यानी कि अपना देश छोड़कर वो कुछ टाइम के लिए हमारे देश में आके रहने आ गए हैं और कुछ समय बाद चले जाएंगे, उनको बोलते हैं रिफ्यूज़ी, ठीक है। तो उनमें अगर कोई सिम्टोमेटिक लगता है तो उनका जो आपने सैंपल लेना है। पेशेंट हैविंग माल न्यूट्रिशंस, यानी कि कुपोषण का अगर कोई शिकार है, उनमें कोई अगर आपको सिम्टोमेटिक लगता है तो उनका भी आप सैंपल ले सकते हैं। पेशेंट ऑफ इम्यूनो सब्सटेंस, इसका मतलब होता है कि कैंसर की जो एक कीमोथेरेपी होती है ना, अगर कोई वो ले रहा है, अगर उसमें कोई सिम्टोमेटिक है तो उनके आपने जो है सैंपल लेने हैं। स्मोकर में कोई है जो आपको सिम्टोमेटिक लग रहा है, उनके आपने जो है सैंपल लेने हैं। COPD पेशेंट्स, यानी कि लंबे समय से फेफड़ों में जिनके रुकावट आ रही है, ठीक है ना, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो होती है नहीं है ना, फेफड़ों से संबंधित बीमारी अगर किसी को है और उसमें कोई सिम्टोमेटिक है तो उसके भी आपने जो है सैंपल लेने हैं। अस्थमा की बीमारी है किसी को तो भी आपने लेने हैं ना, अगर सिम्टोमेटिक है। PLHIV, यानी कि HIV के साथ जीने वाले लोग, ठीक है, पर्सन लिविंग विद HIV, अगर उनमें कोई सिम्टोमेटिक पाए जाते हैं तो उनके भी आपने जो है सैंपल लेने हैं। नेक्स्ट है ड्रग एडिक्शन सेंटर बेनिफिशरीज, यानी कि डी एडिक्शन सेंटर अगर आपके एरिया में कोई पड़ता है तो आपने वहाँ पे भी जाके सैंपल ले सकते हैं, ठीक है, जो सिम्टोमेटिक हैं। जो माइनिंग होती है, स्टोन क्रशर की लेबर होती है ना, अगर उनमें कोई सिम्टोमेटिक है तो आप वहाँ के सैंपल लेंगे। कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर्स के भी एक्स्ट्रा प्रिलिमिनरी प्रिजम्पटिव केसेस, तो अगर हैं कोई तो उनके भी आपने जो है सैंपल लेने हैं। हेल्थ केयर वर्कर जितने भी आ जाते हैं। पेशेंट फ्रॉम प्राइवेट रेफरल, ठीक है, जो पेशेंट प्राइवेट जो है रेफ़र करते हैं, उनके भी अगर कोई आ रहा है तो सिम्टोमेटिक उनके सैंपल लेने हैं। अगर कोई जेल में है, कोई अनाथालय में है, ओल्ड एज होम में है, मतलब कि ओल्ड एज होम होता है 60+ से ऊपर जो लोग जहाँ रहते हैं, है ना, कोई निकेतन वगैरह है तो वहाँ के आपने लेने सैंपल। प्रीवियसली ट्रीटेड टीबी केस, ऐसे बंदे जिनको पहले से टीबी रह चुका था और फिर उनमें जो है करंटली उनमें जो है सिम्टम आपको दिख रहे हैं तो आप उनका भी ले सकते हैं ना सैंपल।
लैक्टेटिंग मदर्स है ना, बच्चों को दूध पिलाने वाली माताएं जो होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, है ना। नेक्स्ट कैटेगरी आपकी कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट्स, यानी कि हार्ट से संबंधित रोग अगर किसी को है, लीवर इम्पेयरमेंट, लीवर से संबंधित अगर किसी को रोग है तो ये आपको पूछना पड़ेगा ना सारी चीज़ें। अगर बीपी हाइपरटेंशन से संबंधित अगर रोग है किसी को। नेक्स्ट है पेशेंट ऑफ एंटी TNF ट्रीटमेंट, ट्यूमर मैक्रोसिस फैक्टर, यानी कि ये भी एक आप बोल सकते हैं जैसे कीमोथेरेपी होती है वैसी जो होती है, तो आप पूछ सकते हैं घर में अगर पेशेंट कोई है जिसको एंटी TNF ट्रीटमेंट चल रही है तो उनको अगर सिम्टोमेटिक है तो आप सैंपल ले सकते हैं। अदर एल्डरली मोर देन 60, यानी कि 60 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति है जो आपको सिम्टोमेटिक लगता है उनका सैंपल भी आपने लेना है। तो ये 32 कैटेगरी हैं, पहले तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए तभी आप जो है आगे काम कर सकते हैं। आपको ये भी पता है कि अगर आप जो है 80 की पॉपुलेशन स्क्रीन करोगे तो आपको जो है 2 सैंपल लेने हैं, ठीक है। और 3 संडे इन 1 क्वार्टर, तो क्वार्टरली आप जो है ये सर्वे अपना करेंगे। और जो आपने 2 सैंपल लेने हैं वो गुड क्वालिटी की होनी चाहिए, ठीक है। और डायरेक्ट आपने जो है नाट के लिए भेजना है उनको। तो हमने आपको ऐप के रिलेटेड बता दिया, ठीक है। ऐप में आपने जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करनी है, आपने जो है लिंक से डाउनलोड करनी है, फिर संडे ACF पे जाना है। उसके बाद आपने जो है ये आप देख सकते हैं, आपने मेंबर का नाम और आपकी पोस्ट है आशा, तो आपने आशा लिख देना है, ठीक है। अगर 2 मेंबर जा रहे हैं तो दूसरे का नाम और आशा लिख देना है। तो यहाँ पे ACF की डेट लिख देनी है और विलेज का नाम आपने लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने ग्राम BPO लिख देना है, ठीक है, ग्राम पंचायत लिख देनी है। हेड ऑफ फैमिली का जो है नाम लिख देना है और उस फैमिली में कितने बंदे रहते हैं तो वो लिख देना है ना, 3 बंदे रहते हो तो 3 लिख देना है। ध्यान रखिए, हाउस होल्ड बट फिल दिस फॉर्म मेंबर बिलोंगिंग टू ओनली, तो ये आपने फॉर्म उन्हीं का फिल करना है। की पॉपुलेशन कैटेगरी मतलब जो 32 कैटेगरीज हैं, अगर उनमें कोई फाउंड होता है और वो बंदा सिम्टोमेटिक भी है तो आपने उनका ये फॉर्म फिल करना है, ये साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है जैसे सबमिट करोगे तो ये आपको मैसेज आ जाएगा, थैंक यू फॉर सबमिशन हाउस होल्ड ID, तो ये आपकी हाउस होल्ड ID आ जाएगी, है ना। उसके बाद आपने पेशेंट का नाम लिखना है, एज लिखनी है, जेंडर लिखना है और मोबाइल नंबर लिख देना है। फिर नेक्स्ट है, इज़ द सेट पर्सन प्रेजेंट इन द हाउस ड्यूरिंग द होम विजिट, क्या आपने जब विजिट किया तो वो पेशेंट आपके सामने था, मतलब होम विजिट के समय। अगर हाँ तो यस करना है, अगर नहीं है तो आपने नो करके सेव कर देना है। अगर आपके सामने था वो पेशेंट तो आपने यस करना है, ठीक है। उसके बाद बिलोंगिंग टू विच पर्टिकुलर कैटेगरी, वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो आपने सेलेक्ट करनी। तो ये कैटेगरीज हैं, 60 वर्ष से अधिक का व्यक्ति था, TB मरीज के संपर्क में रहने वाला था, ठीक है, डायबिटीज़ का मरीज था, कोविड का, ये सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। जो भी आपको लगता है आपने उसमें टिक कर देना है और डन कर देना है नीचे, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो की पॉपुलेशन है वो आपने करेक्ट मार्क करनी है जब आप स्क्रीनिंग कर रहे हो। अगर बंदा जो है मल्टीपल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो आपने 2 जगह टिक मार देना है, याद रखना ये बात है ना। एक तो हो गया कि वो किस कैटेगरी से जो 32 कैटेगरी के बिलोंग करता है। उसके बाद सिम्टम, क्या वो सिम्टोमेटिक है, तो उसको कि खांसी लग रही थी, बुखार लग रहा था, वजन का घटना, शाम या रात्रि को पसीना आना या बलगम में खून, ठीक है। जो भी सिम्टम है उसमें टिक करके अपने डन पे जो है क्लिक कर देना है। तो आपको ऐसा दिखेगा कि आपने यस कर दिया है और 60 साल से अधिक की उम्र है या उसको खांसी थी, ठीक है। फिर स्पूटम कलेक्ट और नोट, तो अगर आपने स्पूटम ले लिया तो यस करना है, अगर नहीं लिया कल लेना है तो आपने यहाँ पे नो विल बी पिक्ड फॉर टुमारो मॉर्निंग, तो आपने यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर देना है। अगर आपने ले लिया है तो यहाँ पे यस करना है, ठीक है। उसके बाद आपको लैब का नाम आएगा, ठीक है। जो भी आपका लैब का नाम है बिल्कुल सही सेलेक्ट करना है, गलत लैब का नाम मत सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो वो फिर स्टैंड ही रहता है। तो ध्यान से लैब का नाम आपने सेलेक्ट करना है। इस तरह से लैब का नाम है, ठीक है। तो अब देख लीजिएगा जो भी आपकी लैब है तो आपने वहाँ पे टिक कर देना अच्छे से ना। बस उसके बाद मैसेज आ जाएगा, थैंक यू फॉर सबमिशन इंडिविजुअल ID, तो ये ID जो आपने सैंपल में ऊपर लिखनी होती है, चिट के ऊपर है ना, ये वो ID आ जाएगी, तो ये आपने वहाँ पे लिखनी है। बाकी ये आपका ऐप का डैशबोर्ड है, इसमें साफ साफ संडे ACF पे क्लिक करना है ना, अपने डेट सेलेक्ट कर लेनी है, आप पता लग जाता है कि टोटल स्क्रीन कितने किए, स्क्रीन ऐप होम पे कितने किए, ठीक है, और जो प्रेजेंट कितने घर में नहीं थे, ठीक है, प्रिजम्पटिव केस आइडेंटिफाइड, और
टेस्ट रिजल्ट अपडेटेड बाय LT डायग्नोज पॉजिटिव, ये सारा यहाँ पे आपको फ्रंट में आ जाएगा। तो आई होप आपको जो है सारी SOP संडे ACF की समझ आ गई होगी। ठीक है, हमने ये भी बता दिया ऐप में एंट्री कैसे करनी है, हमने 32 कैटेगरीज भी बता दी, और हमने सिम्टम उनमें 32 कैटेगरी में क्या होंगे वो भी बता दी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके।